अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हमज़ा है और इसी टाइम में मेरा बिज़नेस लॉ पास हुआ है। ये मेरी बिज़नेस लॉ की चौथी अटैम्प्ट थी। उससे पिछले तीन अटैम्प्ट के अंदर जैसे मुर्तज़ा ने बताया कि हमने दूसरी जगहों से पढ़ा था और जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। तो ये कि हम सर के पास आए थे, सर से क्लास लेने। बेसिकली रिफ्रेशर की क्लास थी। तो हम न सर को जानते थे न सर हमको जानते थे। तो क्लास में सर ने हमारा एक छोटा सा सेशन किया था जिसके अंदर सर ने हमसे पूछा था कि क्या वजह है, क्यों नहीं पेपर निकल रहा। तो हमें खुद नहीं मालूम था क्यों नहीं पेपर निकल रहा। तो उसमें जो है सर ने हमें थोड़ा सा मोटिवेटेड भी किया और थोड़ी सी जो उस वक्त ही सर ने दो तीन हमारी गलतियों को जो है आइडेंटिफाई किया, हमारा थोड़ा सा मतलब टेस्ट वगैरह लेके, मतलब वर्बली। तो उसमें यह था कि हम जो जिस लॉ को जो पढ़ रहे थे ना, लॉ को पढ़ना भी एक आर्ट है, मतलब कि इंग्लिश की तरह हम लॉ को पढ़ रहे थे। तो हमें सर ने जो है वो लॉ को पढ़ना भी सिखाया कि लॉ को किस तरीके से पढ़ा जाता है। और फिर ये कि उस वक्त हमें इतना कोई खास समझ आया नहीं, लेकिन ये कि बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने सर के साथ अपनी जर्नी को शुरू किया। और जैसे जैसे सर बताते रहे शुरू में, तो हमने उस तरीके से नहीं किया। बीच में हम नॉन नॉन सीरियस ही बहुत ज़्यादा हो गए थे, जो कि हमारी ये गलती थी जो कि सर ने हमें बताई। और उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे काम आई है वो सर की जो है वो स्ट्रिक्टनेस है। सर जो है वो स्ट्रिक्ट है ना, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेपर निकला है। क्योंकि मैं जो हूँ ना वो, मतलब कि जब तक कोई पीछे से फोर्स नहीं करता ना, तो तब तक हम जो है ना हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आता, या जब तक कोई अकाउंटेबल नहीं होता। सर हमसे बार बार पूछते थे कि जैसे हमारे कुछ पुराने लेक्चर्स बाकी थे, तो सर हमसे पूछते थे तुमने वो लेक्चर लिए या नहीं लिए। तो जब हमें एक डर होता था ना कि जब हम क्लास में जाएंगे तो सर हमसे पूछेंगे, तो उस वजह से जो है ना हम पुराना जो है वो पढ़ कर आते थे। तो एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारा शुरू में जो नॉन सीरियस बिहेवियर था वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है, जब सर की हमने बातों को मानना शुरू किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हुआ। और दूसरा जो सर ने जैसे स्कीमिंग वगैरह का बताया, उसको हमने शुरू में इस तरीके से नहीं किया था। इसकी वजह से हमें बाद में भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज हुई थी, लेकिन ये है कि फिर सर के साथ बैठ के हमने उस चीज़ को भी सही किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था जो मुर्तज़ा ने भी बताया, वो हमारा मसला ये था कि हमें ये समझ नहीं आ रहा होता था कि एग्जामिनर हमसे बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर पूछ कुछ रहा होता था, हम जवाब कुछ दे रहे होते थे। जिस पे जो है वो ड्राफ्टिंग के अंदर सर ने ये चीज़ हमारी ठीक कराई थी। क्योंकि जब सर हमें सवाल देते थे तो सर सवाल कुछ और लिखा होता था, और जब हम जवाब दे रहे होते थे तो जवाब हम कुछ और दे रहे होते थे। हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा होता था कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। तो ये एक जो है वजह होती है पेपर ना निकलने की। और दूसरी वजह ये होती है कि एग्जामिनर जो है बेसिकली एक चीज़ पूछता है और हम उसको 10 चीज़ें बता रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारा जो टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी जो है वो मसला आता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पहले पेपर नहीं निकल रहा था और अब जो है मेरा पेपर निकला है। और दूसरा ये था कंसिस्टेंसी के, सर जो है हमें बार बार जो है यहाँ पे बैठ के पुराना रिवीजन कराते थे और चीज़ों को जो है वो पाइल अप करते थे। क्योंकि पहले जो हम ऐसा होता था कि जैसे अगर हमने एक क्लास ले ली, दो क्लास ले ली, फिर उसके बाद जब वो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाता है तो पीछे पीछे जो होता है हम उसको पीछे दोबारा मुड़ के देखते नहीं है। तो फिर जब हम एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद उसको पीछे मुड़ के देखते हैं, तो बिल्कुल हमारे जो है वो सर से गायब हो चुका होता है। तो सर उस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखते थे कि सर जो है उसको हमारे साथ रिवीजन करते रहते थे। और दूसरे एक रेफ्रेशर के अंदर हम जब आए थे तो सर ने उसमें भी हमारी काफ़ी हेल्प आउट की थी। क्योंकि हम जब आए थे क्लास में तो हम ऑलमोस्ट कोई 2 महीना लेट आए थे। तो उसके अंदर जो है सर ने हमारी अलग से जो है वो क्लासेस लगाई थी और उसमें हमें क्लास के साथ ही मिलाया था। और बस यही है कि आप जो है वो सर के साथ रहें। जिस तरीके से सर बोल रहे हैं अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि सर जो बोल रहे हैं उससे क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, जैसे जैसे एग्जाम के दिन करीब आते रहेंगे ना, तो आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। बाकी आप। नहीं, मुझे जैसे अभी आपने देखा हम लोग जब शायद आप मुझे नाम ड्राफ्टिंग कर रहे थे ना, तो अब जैसे आप लोग को सेशन के एंड में कराया, जी जी। तो उस वक्त तो सवाल पहचानना मुश्किल होता होगा कि कौन से टॉपिक्स आया। अभी तो हमें जैसे कंसिडरेशन की चैप्टर में उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया, अभी तक हमें पता था कि ये सवाल है तो कंसिडरेशन पे, लेकिन ये नहीं समझ आता कि एग्जामिनर मान क्या है, तो ये तो कैसे छोड़ना। वो वाला मसला हमारे साथ भी होता था और उसका सॉल्यूशन सर ने निकाला था। जम्बिल जम्बिल सर आप लोग ही बनवाएंगे। उसके अंदर ये वाला सीन होता है कि जम्बिल के अंदर ना, मतलब 1 से 2 पेजेस के अंदर हमारा जो है ना पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। और सर हमें कहा जाता है सेक्शन वाइज, जैसे 41 42 43 44। तो जब हमारे ध्यान में कोई चीज़ आती थी ना, तो सर कहते थे शुरू से लेके चलो। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर से आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको ये पता चल गया कि फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन का है। अब कंसिडरेशन दो तीन जगह पे आ रही है, तो अब आप पहले जो है पहले जिस कंसिडरेशन के पास से आपको लग रहा है कि यहाँ से सवाल आया, तो वहां पे जाओ, वहां पे उस सेक्शन को खोलो। अब उसके अंदर आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि वहां से तो नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर दो तीन चीजें ऐसी होंगी जो इस चीज से रिलेट नहीं हो रही होंगी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप पूरी वो सारी चीजों को खोलोगे जो जमीर सर बनाते हैं, 41 42 43 44, जब उसको ऐसा ऐसा करके खोलोगे ना, तो आप उस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि यहाँ से नहीं आया, यहाँ से आया। तो उस वाली चीज तो हमारे साथ भी होती थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ वाली चीज कवर हो जाएगी।